नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक वैश्विक नेता के तौर पर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी हाल ही में G7 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया का कोई भी देश वैश्विक समीकरण में भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये नए भारत की ताकत है जिसने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसके अलावा विश्व के सुपर पावर देश के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत संबंध भी काफी अच्छे हैं। ये अक्सर किसी भी सम्मेलन में देखने को मिल जाता है। ठीक इसी तरह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनकी शुक्रवार को हत्या कर दी गई, उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंध काफी अच्छे थे। पीएम ने शिंजो आबे के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर शतबद्ध और दुखी हूँ। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की याद में एक ब्लॉग भी लिखा है। तो चलिए भावुक कर देने वाला ब्लॉग का कुछ हिस्सा आपको सुना देते हैं। उन्होंने अपने इस ब्लॉग को शीर्षक दिया है माय फ्रेंड आबे सन। उसके बाद उन्होंने लिखा, शिंजो आबे न सिर्फ जापान की एक महान विभूति थे, बल्कि विशाल व्यक्तित्व के धनी एक वैश्विक राजनेता थे। भारत जापान की मित्रता के वे बहुत बड़े हिमायती थे। बहुत दुखद है कि अब वे हमारे बीच नहीं हैं। उनके असमय चले जाने से जहां जापान के साथ पूरी दुनिया ने एक बहुत बड़ा विजनरी लीडर खो दिया है, तो वहीं मैंने अपना एक प्रिय दोस्त आज उनके साथ बिताया हर पल मुझे याद आ रहा है। चाहे वो क्योटो में तोंजी टेम्पल की यात्रा हो, शिंकानसेन में साथ साथ सफर का आनंद हो, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जाना हो, काशी में गंगा आरती का आध्यात्मिक अवसर हो, या फिर टोक्यो की टी सेरेमनी। यादगार पलों की ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं उस क्षण को कभी भूल नहीं सकता जब मुझे माउंट फूजी की तलहटी में बसे बेहद ही खूबसूरत यामानाशी प्रीफेक्चर में उनके घर जाने का मौका मिला था। मैं इस सम्मान को सदा अपने हृदय में संजो कर रखूंगा। शिंजो आबे और मेरे बीच सिर्फ औपचारिक रिश्ते नहीं थे। 2007 और 2012 के बीच और फिर 2020 के बाद जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव हमेशा की तरह उतना ही मजबूत बना रहा। आबे से मिलना हमेशा ही मेरे लिए बहुत ज्ञानवर्धक, बहुत ही उत्साहित करने वाला होता था। उनके पास हमेशा नए आइडियाज का भंडार होता था। इसका दायरा गवर्नेंस और इकोनॉमी से लेकर कल्चर और विदेश नीति तक बहुत ही व्यापक था। वे इन सभी मुद्दों की गहरी समझ रखते थे। उनकी बातों ने मुझे गुजरात के आर्थिक विकास को लेकर नई सोच के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, उनके सतत सहयोग से गुजरात और जापान के बीच वाइब्रेंट पार्टनरशिप के निर्माण को बड़ी ताकत मिली। वो हमेशा अपनी आत्मीयता, बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व की गंभीरता, अपनी सादगी, अपनी मित्रता, अपने सुझावों, अपने मार्गदर्शन के लिए बहुत याद आएंगे। उनका जाना हम भारतीयों के लिए भी ठीक उसी प्रकार दुखी करने वाला है, मानो घर का कोई अपना चला गया हो। भारतीयों के प्रति उनकी जो प्रगाढ़ भावना थी, ऐसे में भारतवासियों का दुखी होना बहुत स्वाभाविक है। वे अपने आखिरी समय तक अपने प्रिय मिशन में लगे रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे। आज वे भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी विरासत हमें हमेशा उनकी याद दिलाएगी। मैं भारत के लोगों की तरफ से और अपनी ओर से जापान के लोगों का विशेषकर श्रीमती अकी आबे और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने प्रिय दोस्त और जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के लिए लिखे ब्लॉग का एक छोटा सा भावुक कर देने वाला हिस्सा आपको पढ़कर सुनाया है। आपको बता दें कि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की शुक्रवार को हुई हत्या से पूरी दुनिया शतबद्ध है। खासकर भारत में इसे लेकर शोक का माहौल है। शिंजो आबे न केवल जापान के महान नेता थे, बल्कि भारत जापान संबंधों को बेहतर करने के भी समर्थक थे। चीन की विस्तारवादी नीतियों को देखते हुए जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को साथ लाकर क्वाड की नींव रखने में भी उनका अहम हाथ था। तो ऐसे नेता की हत्या पर पीएम मोदी ने जो ब्लॉग लिखा, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।